नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति 10 है जी, 3 हमारे मिले पहले भी शामिल थे, दूसरे चौथा है महात्मा गांधी 48 का हमसे नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और हरियाणा में 90 विधानसभा सीट दोनों ही मुकाबले के रूप में देखने को मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और इसी बीच में विधानसभा चुनाव से पहले दोबारा चुनाव करवाने की मांग, फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। दरअसल क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आए 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर ये समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत में आ गई। जब से अल्पमत में आई है तो जो आंकड़ा यहाँ पर बहुमत का होता है उसे पिछड़ती हुई दिखाई दी, तो सरकार गिरने की नौबत तक आ गई। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से लेकर जननायक जनता पार्टी तक की मांग है कि फ्लोर टेस्ट जल्द करवाया जाए। जहाँ पर जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला द्वारा राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी गई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात का दौर भी चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से 10 बिंदुओं में समझाया गया है कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट क्यों होना चाहिए, क्यों हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्यों यहाँ पर सरकार को हट जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिन बिंदुओं का जिक्र किया, उन बिंदुओं में समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जो 12 मार्च 2024 को फ्लोर टेस्ट में 46 विधायकों का बहुमत साबित कर रही थी, यानी कि 6 निर्दलीय 40 विधायक खुद के पास, वो विधायकों की संख्या अब भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नहीं है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 43 विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में जहां 90 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटें रह जाती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला और यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने विधायक पद से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। ऐसे में 2 संख्या कम हो जाती है तो 88 बच जाते हैं। 88 में से बहुमत की बात करें तो 45 विधायकों का समर्थन का चाहिए, लेकिन 43 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो 3 विधायक हैं वो हमारे पाले में आए हैं, 30 हमारे विधायक हैं, जेजेपी के 10 विधायक हैं, एक और निर्दलीय विधायक है जिसने 1 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, वो विधायक मौजूद हैं। और यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि कई और निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि वो दावा कर रहे हैं कि 45 से 47 तक का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आता है। इसी को लेकर फ्लोर टेस्ट की मांग बार बार होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। क्या है तो क्या आप भी मिलेंगे गवर्नर साहब से? जाएगा लेके जाएंगे, हम 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये इतना होता कि 10 के 10 पहले परेड करते हमारे तो साथ में जाएंगे, कोई डाउट होगा 30 परेड करा देंगे। दूसरा मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके फ्रेश इलेक्शन। कांग्रेस कब परेड कराएगी? परेड कब कराएंगे सर? हमारे 30 हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, उनके विधायकों को हमारा कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे कुछ विधायक का बात हम 30 करते हैं। देखो 30 हम 10 है जी, 3 हमारे पहले भी शामिल थे, दूसरे चौथा महात्मा गांधी 48 का हमसे खाली है। एक मिनट का काम नहीं था, ये तो जाके काम नहीं था। राज्यपाल से जाके कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में तो नहीं है। ये बात नहीं, गठबंधन था,
सरकार भी सब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कर दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी हैं, जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, हाल फिलहाल में बने हैं, विधायक थे लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अब नायब सिंह सैनी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। और इसी आड़ में नायब सिंह सैनी अपनी पार्टी को बचाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। सरकार के अंदर घोषणाएं होती थी और घोषणाएं वो करते थे, परंतु वो लागू नहीं होती थी, खाली घोषणाएं रह जाती थी। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्षों तक कांग्रेस वोट लेती रही, गरीबी नहीं हटी। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया बोल करके कि मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, पंचकुला में 15 पैसा लगता है। वो भी गरीबी को नहीं हटा पाए, भ्रष्टाचार होता रहा। परंतु जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार उसको 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज देख रहे हैं, आज जिस प्रकार से रोड्स का जाल बिछा है, आज एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज बनी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और आज एम्स बने हैं। एम्स के साथ साथ देश में रेलवे की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, एयर कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 थी, लंबे समय तक देश उसको जूझ रहा था, उससे प्रताड़ित था, परंतु कांग्रेस ने कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात हो, कांग्रेस इनके ऊपर राजनीति करती रही है और लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम करती रही है। परंतु मोदी जी ने उस धारा 370 को समाप्त करके देश को एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भव्य श्री राम का मंदिर भी इसी 10 वर्षों के अंदर बन करके लाखों श्रद्धालु अपने भगवान श्री राम के वहां पर जाकर के शीश नवाने का काम कर रहे हैं। ये लंबे समय तक राजनीति कांग्रेस करती रही, परंतु उसके ऊपर विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नायब सिंह सैनी के खिलाफ तो अनिल विज भी नजर आए थे और अनिल विज को लेकर नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षदों ने, कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। करीबन 9 से 10 संख्या बताई जा रही है इनकी, जो भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अनिल विज के बेहद करीब माने जाने वाले सूरजपाल अमू ने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। लगभग 12 से 14 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजपूतों का अपमान किया जा रहा था, जो बर्दाश्त वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन अभी वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, लेकिन चर्चा है कि अगर वो भी चले जाते हैं तो एक बड़ी संख्या यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि क्या अगला नंबर अनिल विज का हो सकता है, क्या अनिल विज यहाँ पर बगावत कर सकते हैं, क्या अनिल विज नायब सिंह सैनी के हटने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, क्या अनिल विज खेल बिगाड़ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।